सब कुछ छोड़ दो, तभी सब कुछ मिलेगा। तुम जीवन को पकड़ने की कोशिश में लगे हो, हर दिन कुछ ना कुछ जोड़ते जा रहे हो। थोड़ा धन, थोड़ा मान, थोड़ी प्रशंसा, थोड़ा प्रेम, थोड़ा अधिकार, थोड़ा भविष्य, और तुम सोचते हो कि इस जोड़ से शायद तुम्हें पूर्णता मिलेगी। लेकिन तुम जितना जोड़ते हो, उतना ही भीतर खालीपन महसूस करते हो। महात्मा बुद्ध ने कहा, जब तक जोड़ते रहोगे, तब तक खोते रहोगे। पूर्णता पाने का मार्ग जोड़ने में नहीं, छोड़ने में है। लेकिन छोड़ना बहुत कठिन लगता है, क्योंकि तुम्हारी पहचान, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा डर, सब कुछ उस पकड़ में बंधा है। तुम हर पल कुछ बनना चाहते हो, एक अच्छा व्यक्ति, एक सफल इंसान, एक ज्ञानी साधक। लेकिन जो बनना चाहता है, वह स्वयं से दूर हो रहा है। तुम जो हो, उसी को देखना नहीं चाहते, इसलिए एक नकाब, फिर दूसरा नकाब, फिर तीसरा, और तुम कहां खो गए, इसका पता भी नहीं चलता। क्या तुमने कभी खुद को बिना भूमिका के देखा है? बिना नाम, बिना संबंध, बिना किसी भूमिका के, सिर्फ एक जीवंत चेतना। तुमने कभी अनुभव किया है कि तुम हो और बस हो? जब यह एहसास आता है, वहीं से छोड़ना शुरू होता है। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम इस शरीर नहीं हो, यह तुम्हारा वाहन है, साधन है, लेकिन तुम इसमें सिमटे नहीं हो। तुमने अपने शरीर को मैं मान लिया, और जब शरीर थकता है, बीमार होता है, टूटता है, तुम डर जाते हो, तुम उसे बचाने की दौड़ में लग जाते हो, लेकिन अंततः हारते हो, क्योंकि जो मिटने वाला है, उसे बचाया नहीं जा सकता। छोड़ना का अर्थ है मिटने वाले से स्वयं को अलग जानना। देखो इस शरीर को, देखो इस मन को, लेकिन जानो कि तुम वह नहीं हो जो बदल रहा है, तुम वह हो जो इन सभी को देख रहा है। तुमने अपने मन को भी पकड़ रखा है, उसकी हर सोच, हर भावना को तुमने मैं मान लिया है। क्रोध आया, तुमने कहा मैं क्रोधित हूं। ईर्ष्या आई, तुम बोले मैं ईर्ष्यालु हूं। लेकिन क्या तुम वही हो जो सिर्फ एक पल को आया और फिर चला गया? महात्मा बुद्ध ने कहा, जिसे देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो, तुम वह हो जो देख रहा है। तुमने अपना अतीत पकड़ रखा है, बीते हुए दुख, खोए हुए अवसर, कहे अनकहे शब्द, टूटे रिश्ते, अधूरी उम्मीदें। तुम उन्हें रोज अपने साथ लेकर चलते हो, जैसे वह तुम्हारी कोई पूंजी हो, लेकिन वह बोझ है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, पानी में डूबा व्यक्ति पत्थर नहीं थामता, वह तैरने के लिए खुद को हल्का करता है। और तुम हर रोज उस पत्थर को सीने से लगाते हो और फिर कहते हो, मैं डूब रहा हूं। तुम डूब नहीं रहे हो, तुम खुद को डुबो रहे हो। अब छोड़ दो वो बीते हुए कल को जो लौट कर नहीं आने वाला। छोड़ दो वो भविष्य जो सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। छोड़ दो वह पहचान जो समाज ने तुम्हारे लिए बनाई है। और सबसे जरूरी, छोड़ दो यह जरूरत कि कुछ बनना है। जब तुम कुछ बनना छोड़ देते हो, तभी तुम वही बनते हो जो सचमुच तुम हो। महात्मा बुद्ध ने कहा था, तुम केवल साक्षी बनो। मन चलता है, भावनाएं आती है, इच्छाएं जागती है। तुम सिर्फ देखो, मत पकड़ो, मत भागो, मत दबाओ, बस देखो। देखना छोड़ने की शुरुआत है, और छोड़ना जागने का द्वार है। लेकिन लोग डरते हैं छोड़ने से, उन्हें लगता है कि सब खत्म हो जाएगा। लेकिन महात्मा बुद्ध कहते हैं, जो खत्म होता है वही बाधा था, और जो बचता है वही सत्य है। तुम सब कुछ थामे हुए हो, पर क्या तुमने कभी वह पाया है जो थामने लायक है? महात्मा बुद्ध ने जो छोड़ा वो राजपाट था, सुख था, नाम था, परिवार था। लेकिन जो पाया वह अमर शांति थी, निर्वाण था, स्वयं का साक्षात्कार था। वह बाहर से खाली हो गए, लेकिन भीतर से पूर्ण हो गए। तुम भी जब भीतर की यात्रा पर निकलोगे, जब सब कुछ छोड़ दोगे, तभी तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारा था ही नहीं, फिर भी तुम्हारा है। तभी तुम्हें शांति मिलेगी जो तुम खोजते हो, प्रेम मिलेगा जो तुम मांगते हो, जागरूकता मिलेगी जो तुम समझ नहीं पाए। और यह सब तब आएगा जब तुम रुक जाओगे, थोड़ा शांत हो जाओगे, अपने भीतर उतरोगे और कहोगे, अब कुछ नहीं चाहिए,
अब मैं खाली हूँ। और तब ब्रह्मांड खुद कहेगा, अब सब कुछ तेरा है। एक बर्फ से ढकी पहाड़ियों में एक जिज्ञासु साधक चिराग नाम का एक युवक था। पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, लेकिन भीतर से बेचैन। उसे बचपन से ही एक सवाल परेशान करता था, जीवन का अर्थ क्या है। उसके पास धन था, नाम था, परिवार था, लेकिन एक अदृश्य खालीपन उसकी आत्मा में गूंजता रहता। वह पहाड़ों में चला गया, साधुओं से मिला, मंत्र पढ़े, ध्यान किया, फिर भी उसे शांति नहीं मिली। किसी ने उसे बताया, अगर जीवन का उत्तर चाहिए तो महात्मा बुद्ध के पास जाओ। महात्मा बुद्ध से पहली भेंट एक शांत उपवन में, जहां पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सादगी भी ध्यान की तरह लगती थी। चिराग बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, हे प्रभु, मैं सब कुछ पा चुका हूँ, पर भीतर कुछ नहीं है। कृपया मुझे बताएं, मैं क्या करूं? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए, तुम्हारा प्रश्न बड़ा है, लेकिन उत्तर बहुत सरल है। उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा, सब कुछ छोड़ दो, तभी सब कुछ मिलेगा। चिराग चौंका, क्या छोड़ दूं? और अगर छोड़ दूं तो क्या बचेगा? महात्मा बुद्ध शांत रहे, इसका उत्तर खोजने के लिए तुम्हें रहना होगा अपने साथ, अपने भीतर। छोड़ने की पहली सीढ़ी वस्त्र और वस्तुएं। चिराग ने उसी दिन अपने मखमली वस्त्र छोड़ दिए, सभी कीमती चीजें दान कर दी। वह अब एक साधारण वस्त्र में था, नंगे पांव, खाली हाथ। लेकिन आश्चर्य, वह पहली बार हल्का महसूस कर रहा था। कोई बोझ नहीं, ना वह डर रहा था खो देने से, ना कुछ पाने की लालसा थी। दूसरी सीढ़ी स्मृतियां और पछतावा। अब महात्मा बुद्ध ने उसे कहा, अब अपने अतीत को छोड़ो। चिराग ने पूछा, कैसे प्रभु? महात्मा बुद्ध बोले, हर सुबह खुद से कहो, जो बीत गया वो राख बन गया, उसे हर दिन जलाओ और नए हो जाओ। चिराग ने अपने बचपन के दुख, माता पिता के ताने, असफल प्रेम, सब कुछ अपने भीतर एक कल्पना लोक में जलाया और धीरे धीरे वह रात को बिना पछतावे के सोने लगा, हर सुबह जैसे पुनर्जन्म हो रहा हो। तीसरी सीढ़ी पहचान। अब महात्मा बुद्ध ने कहा, अपना नाम भी छोड़ो। चिराग चौंका, नाम कैसे छोड़ दूं? महात्मा बुद्ध बोले, नाम से जुड़ी अपेक्षाएं तुम्हें बांधती है। तुम अगर नाम नहीं हो तो सब कुछ हो सकते हो। चिराग अब लोगों को सिर्फ मुस्कुराहट देता था, ना वह बताता कौन है, ना पूछता। वह अब भीड़ में था, पर किसी से बंधा नहीं। छठा अंतर युद्ध। एक रात उसे बहुत तेज क्रोध आया, किसी ने उसे अपमानित किया। उसे महसूस हुआ कि वह अब भी अंदर से बंधा है। महात्मा बुद्ध ने कहा, क्रोध को मत दबाओ, उसे देखो। देखना भी छोड़ने की एक कला है। चिराग ने उस रात क्रोध को देखा, जैसे कोई साधक दीपक को देखता है, स्थिर और शांत। कुछ दिनों में उसका क्रोध लहर बनकर आया और फिर विलीन हो गया। सेवन अंत की ओर पूर्ण शून्यता। महीनों बीते। अब चिराग को सांसें भी एक चमत्कार लगती थी। वो कुछ भी चाहता नहीं था, फिर भी सब कुछ उसके पास था। एक दिन महात्मा बुद्ध ने उसे बुलाया और पूछा, अब कैसा लगता है? चिराग बोला, हे प्रभु, अब कुछ नहीं चाहिए, मैं खाली हूं। लेकिन जैसे इस खालीपन में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम समझे हो, जिसने सब कुछ छोड़ दिया उसे सब कुछ मिल गया। नंबर 8, अंतिम क्षण। वर्षों बाद जब चिराग अपने अंतिम दिन में था, उसने अपने शिष्यों से कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं ले जा रहा और कुछ छोड़ भी नहीं रहा, क्योंकि मैंने सब कुछ उसी दिन छोड़ दिया था जब महात्मा बुद्ध ने कहा था, सब कुछ छोड़ दो। और उसकी मुस्कान ने जैसे समय को भी रोक दिया। महात्मा बुद्ध बोले, जो कुछ भी है छोड़ दो, तभी सच्चा सुख मिलेगा। प्रस्तावना, एक जिज्ञासु आत्मा का जन्म। सुदूर गांव सुदर्शन नगर में एक बालक जन्मा। नाम रखा गया अनुराग। माँ उसे शांत आत्मा कहती, पिता उसे राजा की तरह साहसी कहते। पर अनुराग अपने भीतर एक अनकहा प्रश्न लेकर बड़ा हो रहा था, जो कुछ भी है, क्या वही सब कुछ है? वह जो कुछ देखता, धन, पद, रिश्ते,
पर्व त्योहार उसे लगता कुछ अधूरा है। उसकी आंखों में एक प्यास थी, सिर्फ जल की नहीं, ज्ञान ज्ञान की। उसके भीतर कोई अग्नि जल रही थी, शांति की अग्नि। भाग 1। भोगों का जीवन। अनुराग का परिवार संपन्न था। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। मखमली वस्त्र, रेशमी पर्दे, सोने की थाली में भोजन, लेकिन फिर भी उसका मन बेचैन था। 16 वर्ष की उम्र में उसे पहली बार प्रश्नों ने जकड़ लिया। यदि मेरे पास सब कुछ है तो मैं खाली क्यों हूं? जो कुछ मेरे पास है, क्या वह सच्चा है? इन सवालों ने उसे भीतर तक हिला दिया। भाग 2। पहला मंथन। एक दिन वह अपने कक्ष में बैठा था, मौन। उसने एक फूल को देखा, सुंदर नाजुक, लेकिन कुछ समय में मुरझा गया। तभी एक विचार आया, जो चीजें नश्वर है, क्या वह स्थायी सुख दे सकती हैं? वह दौड़ता हुआ अपने पिता के पास गया और पूछा, पिताजी, क्या आपने कभी पूर्ण सुख पाया है? पिता हंसे, नहीं बेटा, सुख आता है जाता है। अनुराग के भीतर जैसे बिजली कड़क उठी। भाग 3। गुरु की खोज। 19 वर्ष की उम्र में वह गांव छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकला। पहाड़ों में, जंगलों में, नदी किनारे, जहां कहीं कोई साधु या ज्ञानी था, वहां पहुंचा। उसे बहुत कुछ बताया गया, ध्यान कर, योग कर, तपस्या कर, ईश्वर का नाम जप, पर हर उत्तर अधूरा था। किसी के पास स्थायी समाधान नहीं था। हर कोई कह रहा था, कुछ और कर, कुछ और पा। तभी एक दिन एक बुजुर्ग साधु ने सिर्फ एक वाक्य कहा, महात्मा बुद्ध के पास जा। भाग 4। महात्मा बुद्ध का सानिध्य। वर्षों की खोज के बाद अंततः वह पहुंचा गया, एक स्थान पर जहां महात्मा बुद्ध एक विशाल वृक्ष के नीचे मौन तप में बैठे थे। अनुराग वहां जाकर बैठ गया। 3 दिन बीत गए, बिना बोले। तीसरे दिन महात्मा बुद्ध ने आंख खोली, अनुराग को देखा और कहा, तुम वह नहीं हो जो तुम्हें लगता है, और जो तुम खोज रहे हो, वह सब कुछ छोड़ देने में छिपा है। भाग 5। पहली सीख, त्याग। महात्मा बुद्ध बोले, वो सब जिससे तुम बंधे हो। अनुराग ने कहा, मेरा धन, मेरा नाम। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए, मेरा शब्द ही सबसे बड़ा भ्रम है। महात्मा बुद्ध ने उसे 3 महीने मौन में बिताने को कहा, ना बात, ना किताब, ना ध्यान की कोई विधि, सिर्फ मौन। इस मौन में अनुराग ने पहली बार खुद को सुना। वह डर गया, फिर रोया, फिर हंसा, और फिर कुछ भी नहीं बचा। भाग 6। अग्नि का मार्ग। अब महात्मा बुद्ध ने उसे एक जलता हुआ दीपक सौंपा और कहा, इसे लेकर चलो, और जो कुछ है उसे प्रतीक रूप से जलाते जाओ। अनुराग हर उस स्थान पर गया जहां उसकी स्मृति बसी थी, बचपन का घर, माँ का आंगन, पिता की आवाज। उसने अपने भीतर की हर स्मृति को अग्नि में अर्पण कर दिया, और जब वह वापस महात्मा बुद्ध के पास लौटा तो उसके हाथ खाली थे, लेकिन हृदय पूर्ण। भाग 7। मैं नहीं हूं। एक दिन महात्मा बुद्ध ने अनुराग से पूछा, तुम कौन हो? अनुराग बोला, मैं अनुराग हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा, अनुराग कौन है? शरीर, नाम, स्मृति? अनुराग चुप। महात्मा बुद्ध बोले, जो कुछ भी है उसे छोड़ दो। नाम, रूप, विचार, लक्ष्य, दुख, स्मृति, इच्छा, सब कुछ जो रह जाए वही तुम हो। भाग 8। आंतरिक साक्षात्कार। अनुराग ने महात्मा बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी। अब उसे लगने लगा कि वह बहुत कुछ छोड़ चुका है, स्मृतियां, इच्छाएं, कष्ट, अभिमान। वह जानने लगा था कि आंतरिक शांति का रास्ता खालीपन में है, ना कि भौतिक संपत्ति और मानसिक जुड़ावों में। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जितना कुछ छोड़ोगे उतना ही जीवन को समझ पाओगे। जो कुछ भी बाहर है वह केवल अस्थाई है। अनुराग ने स्वयं के भीतर की आवाज को महसूस किया। वह जान गया कि उसका असली स्वभाव क्या है। वह ना तो उसका शरीर था, ना उसकी भौतिक संपत्ति, ना उसके विचार। वह बस एक अविनाशी आत्मा थी जो इस सृष्टि के हर कण से जुड़ी थी। अनुराग का मन साफ होने लगा। वह अब शांति का अनुभव कर रहा था। वह जान चुका था कि जो कुछ भी है
उसे छोड़ दो, तभी सच्चा सुख मिलेगा। सच्चा सुख केवल बाहर के भौतिक साधनों से नहीं मिलता, बल्कि यह आत्मा की शांति में छिपा होता है। भाग 9, त्याग का परम ज्ञान। महात्मा बुद्ध के पास आकर अनुराग ने पूछा, हे गुरु, आपने कहा था कि सब कुछ छोड़ दो, तो फिर मैं क्या करूं? अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं, तो मेरे पास क्या रहेगा? महात्मा बुद्ध हंसे और बोले, तुम्हारे पास वही रहेगा जो कभी तुम्हारा था ही नहीं, तुम्हारी असली पहचान, तुम्हारा आत्मा। अनुराग ने गहरी सांस ली। वह समझ चुका था कि त्याग का अर्थ केवल भौतिक वस्तुएं छोड़ना नहीं था, बल्कि यह था अपनी इच्छाओं, उम्मीदों और अपने मन के संकोचों को छोड़ना। वह जान चुका था कि अगर वह अपना सब कुछ छोड़ दे तो उसे शांति मिलेगी। यह एक आत्मनिर्वासन था जो किसी भी बाहरी साधन या चीज से नहीं जुड़ा था। भाग 10, आत्मा की यात्रा। अब अनुराग की यात्रा का रास्ता बदल चुका था। वह एक साधु की तरह जीवन जीने लगा था। वह ना तो किसी बाहरी तामझाम में था, ना किसी भौतिक सुख सुविधा में। वह दिन भर ध्यान करता, शांति की खोज में रहता और आत्मा से जुड़ने की कोशिश करता। एक दिन वह जंगल के एक कोने में बैठा था। तभी उसने महसूस किया, सभी आवाजें, विचार, इच्छाएं एक साथ शांति में समाहित हो रही थी। वह महसूस कर पा रहा था कि उसके भीतर जो खालीपन था, वह धीरे धीरे भरने लगा था। लेकिन यह कोई भौतिक वस्तु नहीं थी, यह एक आंतरिक शांति थी जो केवल भीतर से ही आ सकती थी। अनुराग ने महसूस किया कि वह कभी खाली नहीं था। सच्चा सुख कोई चीज या व्यक्ति नहीं दे सकता था। यह शांति, यह सुख तो भीतर ही था और उसे बस छोड़ने की आवश्यकता थी। भाग 11, अज्ञानता की दीवार। समय के साथ अनुराग को अपने आसपास के लोगों से मिलने का अवसर मिला। हर कोई संघर्ष कर रहा था, कुछ धन के लिए, कुछ रिश्तों के लिए, कुछ शांति के लिए। लेकिन वह जानता था कि इन सभी संघर्षों का अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वे अपनी इच्छाओं और बाहरी संसार से अलग नहीं होंगे। एक दिन एक गांव वाला उसे मिला और पूछा, तुम तो साधु बन गए हो, क्या तुमने सब कुछ छोड़ दिया? अनुराग मुस्कुराया और बोला, जो कुछ भी था वह केवल अस्थाई था। मैंने केवल खुद को पाया है जो पहले कभी खो गया था। वह गांव वाला समझ नहीं पाया, लेकिन अनुराग ने उसे एक सरल सवाल पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? गांव वाला चुप हो गया। अनुराग ने कहा, जब तक तुम यह नहीं जानोगे, तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष होगा। भाग 12, मोह और माया। अनुराग ने अब यह समझ लिया था कि संसार का हर भाग मोह और माया का खेल है। धन, रिश्ते, सफलता, यह सब अस्थाई है। जो कुछ भी हम अपने साथ जोड़ते हैं, वह हमें केवल और अधिक बांधता है और यही बंधन हमारी तकलीफ का कारण बनता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, त्याग ही सबसे बड़ा साधन है। जब तुम त्याग करोगे, तब तुम मुक्त होंगे। अनुराग ने इस सत्य को अपने जीवन में अनुभव किया। उसने सारे बाहरी साधनों को छोड़ दिया और अब उसका जीवन पूर्ण रूप से शांत और संतुलित था। उसने खुद को पूरी तरह से स्मरण किया और यह उसके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार था। भाग 13, निष्कलंक शांति। समय के साथ अनुराग का जीवन एक रहस्य बन गया। वह अब किसी से कुछ नहीं मांगता था। उसकी आंखों में गहरी शांति और प्रेम था। वह जान चुका था कि जब तक वह खुद को नहीं जानता था, तब तक वह बाहरी संसार में खोया हुआ था। लेकिन जब उसने सब कुछ छोड़ दिया, तो उसे हर चीज मिली, सच्ची शांति, प्रेम और आत्म साक्षात्कार। महात्मा बुद्ध का यह संदेश अब अनुराग के जीवन का सत्य बन चुका था। जब तुम कुछ नहीं चाहते, तो तुम्हारे पास सब कुछ होता है। भाग 14, समर्पण का रहस्य। अनुराग अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका था जहां जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। जिस संसार ने उसे कभी अपने मोह में बांध रखा था, वही संसार अब उसकी दृष्टि में केवल एक यात्रा बन चुका था। एक दिन उसने गुफा में बैठकर ध्यान करते हुए आत्मा से पूछा,
क्या मैं पूर्ण हो चुका हूं? तभी भीतर से उत्तर आया, पूर्ण वही होता है जो अधूरेपन को भी स्वीकार कर लेता है। अनुराग समझ गया कि समर्पण का अर्थ है जीवन के हर पहलू को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वह है, ना बदलने की जिद, ना पाने की लालसा, बस हर क्षण को उसी के रूप में जीना। भाग 15, अंतिम परीक्षा। परम सत्य की राह पर चलते हुए एक दिन अनुराग एक पुराने मित्र से मिला। मित्र ने उसकी आंखों में चमक देखी और पूछा, अनुराग, क्या अब तुम्हें संसार में कोई मोह नहीं? अनुराग मुस्कुराया और बोला, मोह अब भी है, पर अब मैं मोह का दास नहीं, दर्शक हूं। मित्र ने उसे शहर लौटने का आग्रह किया। आओ फिर से व्यापार संभालो, अपने परिवार से मिलो, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। अनुराग भीतर से डगमगाया। क्या यह उसकी परीक्षा थी? क्या यही वह क्षण था जहां त्याग की शक्ति मापी जाती है? वह ध्यान में बैठ गया। महात्मा बुद्ध की वाणी उसके भीतर गूंजने लगी। त्याग वही सच्चा है जहां मोह फिर से बुलाए और तुम फिर भी ना जाओ। अनुराग ने निर्णय लिया, वह प्रेम करेगा, याद रखेगा, पर लौटेगा नहीं, क्योंकि वह जान चुका था माया के मोह से बाहर ही सच्चा सुख है। भाग 16, आत्म प्रकाश की दीक्षा। अब अनुराग को महात्मा बुद्ध के पास लौटे महीनों हो चुके थे। वह किसी आश्रम का हिस्सा नहीं बना, किसी संस्था से नहीं जुड़ा। वह बस एक साधक था जो चुपचाप चल रहा था, ध्यान कर रहा था और सीख रहा था। एक दिन नदी किनारे बैठा वह ध्यान में गया। उसने अपने भीतर से निकली एक तेज रोशनी को महसूस किया। वह रोशनी कोई दृश्य नहीं थी, वह एक अनुभव था। जैसे अंधकार में दीपक स्वयं जल उठा हो। वह समझ गया अब उसे किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं, अब वह स्वयं में गुरु बन चुका था। महात्मा बुद्ध की वाणी याद आई, जो अपने दीपक स्वयं बनता है वही मुक्ति का मार्ग जानता है। भाग 17, संसार में रहते हुए त्याग। अब अनुराग ने तय किया कि वह लोगों के बीच रहेगा, लेकिन बिना बंधे। वह गांवों में जाता, लोगों को ध्यान सिखाता, पर किसी का गुरु नहीं बनता। एक बार किसी ने उससे पूछा, तुम इतने ज्ञानी हो, फिर भी साधारण वेश में क्यों रहते हो? अनुराग ने कहा, जिस दिन वेश दिखने लगे उस दिन भीतर का सत्य खो जाता है। वह जानता था अब संसार को त्यागने की आवश्यकता नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी त्याग को जीना ही असली मुक्ति है। भाग 18, आत्मा की पुकार। अब जीवन की गति मंद हो गई थी। अनुराग वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही शांत चमक थी जो पहले दिन से थी। एक रात उसने गगन को निहारते हुए पूछा, क्या मैं तैयार हूं? जवाब भीतर से आया, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, अब तुम स्वयं को पा चुके हो, तुम अब इस संसार के नहीं रहे। वह मुस्कुराया, उसने एक अंतिम श्वास ली और ध्यान की स्थिति में ही समाधि को प्राप्त हुआ। भाग 19, महात्मा बुद्ध का अंतिम संदेश। उस रात कुछ ग्रामीणों ने स्वप्न में महात्मा बुद्ध को देखा। महात्मा बुद्ध ने कहा, अनुराग अब मुक्त हो चुका है, उसने त्याग का असली अर्थ समझ लिया, वह अब इस जन्म और मृत्यु के चक्र से परे जा चुका है। गांव में एक स्मारक बना दिया गया जहां लिखा था, यहाँ वह आत्मा विराजती है जिसने सब कुछ छोड़कर सब कुछ पा लिया। भाग 20, सच्चा त्याग। कहानी वहां खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी किसी वन में कोई अनुराग बैठा ध्यान कर रहा है। किसी बच्चे के भीतर कोई सवाल उठ रहा है, किसी वृद्ध के भीतर कोई शांति की किरण चमक रही है, क्योंकि महात्मा बुद्ध का वह वचन, जो कुछ भी है छोड़ दो, तभी सच्चा सुख मिलेगा, अब केवल शब्द नहीं रहा, अब वह जीवित अनुभव बन चुका है, सब कुछ पाने की कला। महात्मा बुद्ध का रहस्य, जिसने जीवन बदल दिया। भाग 1, प्रारंभिक यात्रा। प्राचीन भारत की भूमि पर एक छोटा सा गांव था जहां जीवन सीधा साधा था। उस गांव में जन्मा आर्या नामक युवक। बचपन से ही वह बहुत जिज्ञासु था। उसे हमेशा यह जानने की इच्छा रहती थी कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। उसके पिता एक व्यापारी थे और मां धार्मिक प्रवृत्ति की महिला, पर आर्या हमेशा उन बातों से विचलित रहता
जो उसे अधूरी लगती थी। एक दिन गांव में एक सन्यासी आया जो महात्मा बुद्ध का शिष्य था। उसने गांव वालों को ध्यान, त्याग और आंतरिक शांति के विषय में बताया। आर्या के भीतर कुछ बदल गया। वह सन्यासी से मिलने गया और पूछा, हे महात्मा, मुझे वह सब कुछ चाहिए जो स्थायी है। क्या महात्मा बुद्ध का मार्ग मुझे वह दे सकता है? सन्यासी मुस्कुराया, सब कुछ पाने की कला त्याग से शुरू होती है। भाग 2, त्याग की पहली सीढ़ी। आर्या घर लौट आया, लेकिन वह बात उसके मन में बैठ गई। वह जान गया कि अगर उसे सच्चा सुख पाना है तो उसे कुछ छोड़ना होगा, लेकिन क्या छोड़ना है वह स्पष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसने बाहरी सुख सुविधाओं से दूरी बनानी शुरू की। वह अकेले बैठने लगा, सोचने लगा, ध्यान लगाने लगा और फिर एक दिन उसने अपने माता पिता से विदा ली और ज्ञान की तलाश में निकल पड़ा। भाग 3, गौतम बुद्ध के शिष्य से भेंट। सफर लंबा था और कठिन भी, लेकिन एक दिन वह एक बौद्ध विहार पहुंचा। वहां गौतम बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य आनंद ने उसका स्वागत किया। आर्या ने पूछा, क्या मुझे वह कला मिल सकती है जिससे मैं सब कुछ पा सकूं, बिना किसी लालच के? आनंद मुस्कुराए, जब तुम कुछ भी पाने की इच्छा छोड़ दो तभी तुम सब कुछ पा लेते हो। यही बुद्ध का रहस्य है। भाग 4, स्वयं से सामना। आर्या को यह बात समझ नहीं आई। वह सोच में डूब गया। रात को ध्यान करते हुए उसके भीतर आवाज आई, तू जिससे भाग रहा है वही तेरा मार्ग है, स्वयं से मत भाग। उसने खुद से पूछना शुरू किया, क्या मैं केवल पाने के लिए साधना कर रहा हूँ? क्या त्याग भी मेरा स्वार्थ है? यह आत्म साक्षात्कार उसकी यात्रा का पहला बड़ा मोड़ था। भाग 5, इच्छाओं का विसर्जन। आर्या अब इच्छाओं को पहचानने और छोड़ने का अभ्यास करने लगा। वह खाने की लालसा छोड़ता, सम्मान की लालसा छोड़ता, यहाँ तक कि मुक्ति पाने की इच्छा भी त्यागने लगा। आनंद ने उसे सिखाया, छोड़ने का अर्थ भागना नहीं बल्कि स्वीकार करना है। जब तू स्वीकार कर लेगा कि कुछ भी तेरा नहीं, तभी तू सबका हो जाएगा। भाग 6, शून्यता का स्वाद। अब आर्या ध्यान में ऐसे उतरने लगा कि समय और स्थान का बोध मिटने लगा। एक दिन वह कई घंटों तक ध्यान में बैठा रहा और जब उठा तो उसे लगा मानो कुछ नया जन्मा हो। उसने आनंद से कहा, मैंने शून्यता को महसूस किया पर डर भी लगा। आनंद बोले, शून्यता डरावनी नहीं है, वह तुम्हारे मैं को हटाकर वह से जोड़ती है, वही सब कुछ है। भाग 7, सेवा में सुख। आर्या अब विहार में दूसरों की सेवा करने लगा। वह ध्यान से बाहर भी ध्यान में रहता, पानी लाना, साफ सफाई करना, बीमारों की देखभाल करना, सब कुछ वह उत्साह से करता। उसे अब एहसास हुआ, जो कुछ देने से भी मिलता है वह पाना नहीं प्रसाद है। भाग 8, मोह की अंतिम परीक्षा। एक दिन गांव से उसकी माँ आई। वह बहुत रोई, आर्या मैं तुझसे मिलना चाहती थी, मुझे तेरी बहुत याद आती है। आर्या की आंखों में पानी आ गया। क्या यह मोह उसे फिर से बांध लेगा? उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा, आंसू पोंछे और कहा, माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, लेकिन अब मैं सबका बेटा हूँ। तू मेरे पास नहीं रह सकती, पर मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। माँ समझ गई, यह अब साधारण पुत्र नहीं रहा, यह अब एक दीपक बन चुका है। भाग 9, आंतरिक जागृति। समय बीतता गया। आर्या अब एक नए स्तर पर पहुंच चुका था। अब वह न केवल शांति में था, बल्कि भीतर से उज्जवल हो उठा था। एक दिन गौतम बुद्ध स्वयं उस विहार में पधारे। उन्होंने आर्या की आंखों में देखा और कहा, तू तैयार है? अब तू दूसरों को वह दिखा सकता है जो तूने देखा है। भाग 10, सच्चा। आर्या अब गांवों में जाकर लोगों को ध्यान, प्रेम और त्याग का संदेश देने लगा। वह कहता, तुम सब कुछ चाहते हो तो पहले सब कुछ छोड़ो। जो तुम्हारे पास है वह स्थायी नहीं, लेकिन जो तुम छोड़ सकते हो वही शाश्वत हो सकता है। लोग उसकी बातों से प्रभावित होने लगे। भाग 11, चित्त की स्थिरता। अब आर्या ने अपने चित्त को स्थिर करने की साधना शुरू की। वह कहता, चंचल मन ही दुख की जड़ है,
जब चित्त स्थिर हो जाए तो ना चाह बचती है ना भय। ध्यान में बैठते हुए आर्या एक बात रोज दोहराता, मैं कुछ नहीं हूँ फिर भी सब कुछ हूँ। भाग 12। पुनः गांव की ओर। कई वर्षों बाद आर्या अपने गांव लौटा। लोग उसे पहचान नहीं सके। वही आर्या अब साधु बन चुका था। उसने सभा बुलाई और कहा, मैं आर्या नहीं, तुम सबका दर्पण हूँ। जो तुम देखना चाहो वही मैं हूँ। लोग उसके चरणों में झुक गए। भाग 13। अंत नहीं आरंभ। आर्या ने अब जीवन को पूरी तरह छोड़ दिया। ना अब घर था ना संबंध, पर अब जो वह पा चुका था वह था पूर्णता। उसने किसी से कहा, जो छोड़ने से डरता है वह कभी नहीं जान पाता कि उसे कितना मिल सकता है, और जो छोड़ देता है उसके पास सब कुछ आता है पर वह चाहता कुछ नहीं। भाग 14। आत्मा का प्रतिबिंब। एक शाम नदी के किनारे बैठा आर्या जल में अपना प्रतिबिंब देख रहा था। पानी में खुद को निहारते हुए उसे समझ आया, जिसे मैं आर्या मानता था वह तो बस यह शरीर था। असली मैं तो वह है जो इसे देख रहा है। उसने महसूस किया कि आत्मा ना कभी आती है ना जाती है, वह तो बस साक्षी है। भाग 15। शिष्य की परीक्षा। अब आर्या के पास भी शिष्य आने लगे। एक दिन एक युवा बालक ने पूछा, हे गुरुदेव, क्या मैं भी गौतम बुद्ध बन सकता हूँ? आर्या मुस्कुराया और बोला, अगर तू अपने बनने की इच्छा भी छोड़ दे तो तू अभी से गौतम बुद्ध है। शिष्य चकित रह गया, पर यही थी परीक्षा, स्वयं को खाली करना। भाग 16। मौन का बल। अब आर्या बहुत कम बोलता, उसका मौन ही लोगों को उत्तर देता। एक बार किसी ने पूछा, आप हर प्रश्न का उत्तर मौन से क्यों देते हैं? उसने कहा, क्योंकि मौन में वह भी है जो शब्दों में नहीं आ सकता। लोग उसके पास घंटों बैठे रहते, केवल उसके मौन से ऊर्जा लेते। भाग 17। मोह का अंतिम भ्रम। एक दिन एक सुंदर स्त्री, जो कभी आर्या की बचपन की मित्र थी, मिलने आई। वह अब विधवा थी और अकेली थी। उसने कहा, क्या अब भी तू मेरा नहीं हो सकता? आर्या कुछ पल चुप रहा, फिर कहा, अब मैं किसी एक का नहीं, मैं सबका हूँ। वह स्त्री मुस्कुराई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह समझ का आंसू था, पीड़ा का नहीं। भाग 18। अंतर यात्रा का अंतिम पड़ाव। आर्या अब दिन रात ध्यान में डूबा रहने लगा। उसका शरीर क्षीण हो गया, पर उसकी आभा तीव्र। वह अब कहता, जिसने जीवन को समझ लिया उसके लिए मृत्यु एक यात्रा है, अंत नहीं। लोग कहते, वह अब बोलता नहीं, फिर भी सब कुछ समझा जाता है। भाग 19। शरीर का परित्याग। एक पूर्णिमा की रात आर्या ने अंतिम ध्यान किया। उसके चारों ओर शिष्य बैठे थे। उसने अपनी आंखें खोली, सबकी ओर देखा और कहा, त्याग ही सच्चा संग्रह है। जो शून्य बनता है वही अनंत हो जाता है। मैं अब जा रहा हूं, पर मैं हर उस दिल में रहूंगा जो खुद से मुक्त हो। और वह शांति से मौन में विलीन हो गया। भाग 20। आर्या का जीवन। सबका जीवन आर्या अब नहीं था, पर उसका मार्ग था। गांव, शहर और देश में उसके शिष्यों ने ध्यान केंद्र बनाए। लोग उसके उपदेशों से प्रेरित होकर जीवन जीने लगे। कहीं कोई लिखा था, आर्या मर नहीं सकता, क्योंकि वह कभी आर्या था ही नहीं। वह तो वही प्रकाश था जो गौतम बुद्ध से चला था और अब हम सब में है। भाग 1। एक आरंभ का मोड़। काशी के बाहरी गांव में एक युवक रहता था। नाम था दीपक। वह महत्वाकांक्षी, तेजस्वी और जीवन को पकड़ने की होड़ में बेताब। वह दिन रात परिश्रम करता, धन इकट्ठा करता, लोगों की सराहना चाहता और हर जीत उसकी मुस्कान का कारण बनती। पर हर रात एक खालीपन उसके भीतर से झांकता, पूछता, क्या यही सब कुछ है? एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध पास के नगर में प्रवचन देने आ रहे हैं। जिज्ञासु मन उसे खींच ले गया। वहां पहुंचकर उसने पहली बार भगवान बुद्ध को सुना। जो छोड़ता है वही पाता है, और जो पकड़ता है वह बस खोता जाता है। यह वाक्य दीपक की आत्मा में उतर गया। भाग 2। द्वंद्व की शुरुआत। दीपक के भीतर प्रश्नों का तूफान था। वह क्या छोड़े, क्यों छोड़े, कैसे छोड़े?
उसने भगवान बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। जब वह उनके चरणों में बैठा तो पूछा, हे भगवान, मैंने बहुत पाया है पर चैन नहीं है। आप कहते हैं जो छोड़ेगा वही पाएगा, पर क्या छोड़ना है? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, पहले तू यह छोड़ कि तुझे सब समझ में आना चाहिए, यही अहम सबसे बड़ा बोझ है। भाग 3, मोह की दीवारें। दीपक ने अपने घर लौटते हुए सोचा कि उसका मन अपने व्यापार, रिश्तों और पहचान से कितना जुड़ा है। वह सब कुछ छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने सोचा, क्या भगवान बुद्ध की बातें सिर्फ साधुओं के लिए हैं? मैं तो गृहस्थ हूं। लेकिन भीतर से एक आवाज आई, भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि बाहर छोड़ो, उन्होंने तो कहा था भीतर की पकड़ छोड़ो। भाग 4, अभ्यास की आरंभिक चिंगारी। दीपक ने अपनी दिनचर्या में ध्यान जोड़ लिया। हर सुबह उठकर वह मौन बैठता और स्वयं से पूछता, क्या मैं इस विचार को पकड़ रहा हूं या जाने दे रहा हूं? धीरे धीरे उसे अपनी असुरक्षा दिखने लगी, प्रतिष्ठा का मोह, भविष्य का डर और दूसरों की राय से जुड़ी अपनी पहचान। वह अब समझ रहा था, छोड़ना कोई वस्तु नहीं बल्कि भावना है। भाग 5, पहला बोध। एक दिन ध्यान में बैठा दीपक अचानक रोने लगा। बिना किसी कारण बस रोता रहा। उसने महसूस किया, जो पीड़ा वह वर्षों से भीतर दबाए बैठा था, वह बाहर निकल रही थी। उस दिन के बाद उसे भीतर शांति सी महसूस होने लगी। उसने अनुभव किया, मैं जितना खोलता हूं अपने भीतर के पिंजरे को, उतना खुलता है जीवन। भाग 6, बाहरी सफलता का त्याग, नहीं पुनर्भाषा। दीपक ने व्यापार नहीं छोड़ा, पर अब वह लक्ष्य नहीं रहा। उसने अपने कर्मचारियों से करुणा से बात करनी शुरू की। हर निर्णय को स्वार्थ नहीं संतुलन से लिया। उसके व्यापार ने और उन्नति की, पर वह खुद को इससे अलग समझने लगा। एक दिन उसने कहा, मुझे अब समझ आया, त्याग का अर्थ है अहम को पीछे रखना। भाग 7, गुरु की वापसी। भगवान बुद्ध फिर उसके नगर आए। दीपक अब एक बदला हुआ व्यक्ति था, शांत, सौम्य और भीतर से स्थिर। उसने भगवान बुद्ध से फिर मिलकर कहा, हे भगवान, आपका वाक्य मेरी जीवन रेखा बन गया, जो छोड़ेगा वही पाएगा। मैंने खुद को ही छोड़ दिया। भगवान बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, हे वत्स, अब तू पाने लायक बन गया है, अब कुछ पाने की जरूरत भी नहीं। भाग 8, दीपक का संगठित पथ। अब दीपक ने ध्यान और आत्म जागरण को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। उसने एक आश्रम बनवाया जहां साधक मौन ध्यान में बैठते और जीवन के मोह को समझते। वह सबको कहता, छोड़ने का अर्थ है पकड़ना बंद करो, तभी जीवन स्वयं तुम्हारी झोली भर देगा। भाग 9, भीतर की लहर। एक शिष्य ने एक दिन पूछा, हे गुरुदेव, अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं तो क्या मेरा परिवार छूट जाएगा? दीपक ने उत्तर दिया, छोड़ना जिम्मेदारी नहीं आसक्ति को है। जब मोह नहीं रहेगा तब तुम अपने परिवार से और ज्यादा सच्चा प्रेम करोगे। शिष्य मौन हो गया। भाग 10, पूर्णता का बोध। दीपक ने एक दिन ध्यान में अनुभव किया कि अब वह किसी अपेक्षा में नहीं है। उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए। उसे अब जीवन वैसा ही स्वीकार्य था जैसा है। उसने आत्मा से कहा, अब मैं जानता हूं, जो मैंने छोड़ दिया वही मेरा सबसे बड़ा धन बन गया। भाग 11, जीवन की परीक्षा। एक दिन उसके व्यापार में अचानक घाटा हो गया। पहले के दीपक के लिए यह असहनीय होता, पर अब वह शांत था। उसने अपने साथियों से कहा, यह जो गया है वह मेरे लिए कभी स्थायी नहीं था। जो सच्चा है वह मुझसे कोई छीन नहीं सकता। भाग 12, शिष्य की आत्मा का जागरण। एक युवा शिष्य जो दीपक के मार्ग पर चल रहा था, उसे अपने अहम से जूझते देखा। उसने गुस्से में कहा, मैं छोड़ नहीं सकता गुरुदेव, यह मेरा स्वभाव है। दीपक ने उत्तर दिया, स्वभाव को मत पकड़, वह भी एक भ्रम है। जो आज है कल वह भी बदल सकता है, यदि तू छोड़ना सीख जाए। भाग 13, मौन का वचन। दीपक ने आश्रम में हर पूर्णिमा पर मौन रात्रि रखनी शुरू की। उस दिन कोई कुछ ना कहता, ना सुनता,
बस मौन में सब कुछ घटित होता। वह कहता, शब्द तो सिर्फ पकड़ की छाया है, मौन में ही असली छोड़ना होता है। भाग 14। मृत्यु का आलोक। दीपक की मां वृद्ध हो गई थी। जब उनका देहांत हुआ, सब शोक में डूबे थे, पर दीपक उनकी देह के पास बैठकर मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से कहा, मां ने भी अब छोड़ दिया और वह अब पूर्ण हो गई। यही अंतिम कला है, मृत्यु को भी पकड़ना नहीं। भाग 15। आत्मविलय। दीपक ने अनुभव किया कि अब उसका जीवन संपूर्ण हो गया है। उसे किसी लक्ष्य की आवश्यकता नहीं रही। एक दिन वह ध्यान में बैठा और बस मौन में विलीन हो गया। शिष्य उसके पास आए, पर उसे देखकर उन्हें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं थी। सब समझ गए, गुरु अब पूर्णता में विलीन हो गए हैं। भाग 16। विरासत। उसके शिष्यों ने आश्रम को आगे बढ़ाया, पर वे सब जानते थे, गुरु ने जो दिया वह शब्द नहीं था, कोई विधि नहीं थी, बस एक मौन संकेत था, छोड़ो और तुम स्वयं को पाओ। भाग्य 17। कालजयी सत्य। सदियों बीत गई, उस आश्रम में अब भी लोग आते हैं, मौन बैठते हैं और भीतर की पकड़ को धीरे धीरे हल्का करते हैं। उनकी आत्मा जानती है, जो छोड़ेगा वही पाएगा। यह सिर्फ भगवान बुद्ध का नहीं, हर जागृत आत्मा का मार्ग है। भाग 18। अंत नहीं आरंभ। यह कहानी समाप्त नहीं होती, क्योंकि छोड़ने का अभ्यास हर जीवन में फिर से होता है। हर युग, हर समय कोई ना कोई खोजता है, और जब वह भीतर झांकता है तो भगवान बुद्ध की यह वाणी गूंजती है, छोड़ दे और तू अपने आप को पाएगा। भाग 19। तुम्हारा मोड़। अब तुम जो यह सुन रहे हो, तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा हो जिसे तुम कसकर पकड़े हुए हो। शायद अब समय आ गया है छोड़ देने का और खुद को पाने का। भाग 20। समापन की शांति। भगवान बुद्ध का मार्ग कोई बाहरी मार्ग नहीं, वह हर हृदय में है। बस ध्यान से देखो, पहचानो और धीरे धीरे छोड़ते जाओ। जहां सब छूटता है, वहीं सब कुछ मिल जाता है। यही है गौतम बुद्ध का सबसे शक्तिशाली पाठ, जो छोड़ेगा वही पाएगा। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।